अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज 10 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसका पार्ट 1 किया था और शुरू के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज के वीडियो में हम डिफरेंशियल इक्वेशन की रिव्यू एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 से अपना काम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास एक जनरल सॉल्यूशन गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। डिफरेंशियल इक्वेशन भी गिवन है और साथ में इसका जनरल सॉल्यूशन भी गिवन है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जनरल सॉल्यूशन को रीराइट करते हैं। y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस 2x एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और हमें फाइंड आउट करना है इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि इसमें जितने भी कांस्टेंट्स हैं यू हैव टू रिमूव ऑल द कांस्टेंट्स, यानी कि a और b को आपको रिमूव करना है। a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है बेसिकली, और a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद यहाँ पे जब पुट कर देंगे तो हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमें दो कंडीशंस भी गिवन है। पहली कंडीशन ये है, इट इज गिवन दैट y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 2। अब इसका मतलब ये होता है कि x की वैल्यू 0 है एंड y इज इक्वल्स टू 2। जब ब्रैकेट में लिखा है वो x की वैल्यू है और y की वैल्यू है 2। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। पुट इन इक्वेशन 1। तो y की वैल्यू 2 इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। दिस इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू a प्लस b। x की जगह पे पुट करना पड़ेगा 0। एक्सपोनेंशियल माइनस 2 टाइम ऑफ 0, x की जगह पे 0 पुट कर दिया। तो 2 इज इक्वल्स टू a, b 0 सा 0 रहेगा, और एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल माइनस 0 ये 1 के इक्वल आ जाएगा। तो a की वैल्यू यहां से हमारे पास आ गई जो कि है 2। अब रह गई ये b की वैल्यू। अब b की वैल्यू के लिए हमें जो सेकंड कंडीशन गिवन है इसे यूज करेंगे, लेकिन सेकंड कंडीशन में हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन नंबर 1, ताकि हम दूसरी कंडीशन भी पुट कर सकें। और इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे d अपॉन डी एक्स। डेरिवेटिव लेंगे हम a प्लस बी एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस 2x। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, यानी कि ये वाली टर्म को आप अज्यूम कर लीजिए कि ये u है, क्योंकि दो फंक्शंस हैं x के, दूसरा फंक्शन x का ये है। तो फॉर्मूला क्या होता है कि अगर आपको u डॉट v को डेरिवेटिव करना हो, d बाई डी एक्स मालूम करना हो, तो फॉर्मूला ये है कि u एज इट इज रहता है v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज रहता है u का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे हम यही काम करते हैं, dy अपॉन डी एक्स। पहले u एज इट इज, यानी कि a प्लस बी एक्स एज इट इज रहा, और डेरिवेटिव ले लेते हैं v का, यानी कि एक्सपोनेंशियल माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2 एक्सपोनेंशियल माइनस 2x हो जाएगा, बीच में आएगा प्लस का साइन। अब एक्सपोनेंशियल माइनस 2x एज इट इज रहेगा, और a प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव, a तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव आ जाएगा 0, और बी एक्स का डेरिवेटिव सिर्फ b रह जाएगा। अब dy बाई डी एक्स को हम ये इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी, माइनस 2 एक्सपोनेंशियल माइनस 2x, और मल्टीप्लाई हो रहा है a प्लस बी एक्स और साथ में प्लस b एक्सपोनेंशियल माइनस 2x। अब इसके ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, माइनस 2a एक्सपोनेंशियल माइनस 2x माइनस 2b एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस 2x प्लस b एक्सपोनेंशियल माइनस 2x। अब सेकेंड कंडीशन ये है कि y डैश ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 5। अब इसको पुट कैसे करना है, पुट करने का तरीका आपको आना चाहिए कि यहाँ पे आपको x 0 पुट करना है और y डैश की वैल्यू 5 पुट करनी है, और a तो हमें गिवन ही है, a अभी हमने फाइंड आउट किया है, a इज इक्वल्स टू 2 पुट करना है। ये सारी वैल्यूज हम पुट करते हैं अपनी इक्वेशन में, तो ये बन जाएगी हमारे पास कुछ इस तरह से। y डैश की जगह पे हमने पुट कर दिया 5 इज इक्वल्स टू माइनस 2, a की जगह पे पुट कर देंगे 2,
एक्सपोनेंशियल एक्स की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा, -2b। एक्स की जगह पे जब 0 पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे डायरेक्ट 0 ही लिख देते हैं। b हमें फाइंड आउट करना है, और एक्सपोनेंशियल 0, यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू -4। एक्सपोनेंशियल 0 1 के इक्वल होता है, और 4 वन जा 4 ही रह जाएगा, और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल 0 1 के इक्वल होता है, तो b वन जा b रह जाएगा। तो 5 + 4 इज इक्वल्स टू b, और b की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। a और b दोनों की वैल्यूज आ गई हैं, तो यही काम करना होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। पुट इन इक्वेशन 1, a और b की वैल्यू पुट कर देंगे तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास। y इज इक्वल्स टू a की वैल्यू है 2 + 9x, साथ में एक्सपोनेंशियल -2x। दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। फाइनल रिजल्ट, दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब इसी का हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास कुछ इक्वेशंस गिवन है, और हमसे कहा गया है कि आप इनके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए। तो पहले पार्ट में हमारे पास जो इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 में, y इज इक्वल्स टू 9/x + b। डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने आपको बनानी सिखाई भी थी 10.1 में, कि आपको क्या करना होता है, यहाँ पे जितने भी आपके पास कांस्टेंट्स हैं, यहाँ पे एक ही कांस्टेंट है, तो एक कांस्टेंट है, इसका मतलब है आपको एक ही दफा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करें, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। जब डेरिवेटिव लेंगे दोनों साइड पे, तो ये हो जाएगा dy/dx, और इस तरफ d/dx, x जब ऊपर जाएगा तो -1 में हो जाएगा, +b। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, 9x -1, डेरिवेटिव लेंगे तो -1x, -1 इज -2, और b का डेरिवेटिव आ जाएगा 0। तो dy/dx हमारे पास आ जाएगी -9, और x -2 जब नीचे जाएगा तो x +2 में हो जाएगा। तो यहाँ से सारे हमारे पास जो कॉन्स्टेंट्स थे वो रिमूव हो गए। तो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें सॉल्यूशन गिवन था और हमसे कहा गया था कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कीजिए, तो हमने इसको डेरिवेटिव लेके उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट कर ली है। एक ही कांस्टेंट था, यानी कि बी ही था, तो हमने उसको एक ही दफा डिफरेंशिएट किया। अगर ज्यादा कांस्टेंट होंगे, जितने कांस्टेंट होंगे उतने ही बार हमें डिफरेंशिएट करना है। अब इसी का पार्ट 2 हम करते हैं, और पार्ट 2 में जो हमें इक्वेशन गिवन है जिसकी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, ये है हमारे पास y इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल x a cos x + b sin x। अब मुझे इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। अब यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स कितने हैं, एक है a और एक है b। इसका मतलब है कि हम इसे दो दफा डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। और सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू d/dx, और किसका, एक्सपोनेंशियल x, और साथ में है a cos x + b sin x। राइट। अब ये दो फंक्शन है, एक फंक्शन है मेरे पास एक्सपोनेंशियल x, और दूसरा फंक्शन है ये पूरा यानी कि v। तो प्रोडक्ट रूल यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, और प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि u, अगर u एज इट इज है, तो आप डेरिवेटिव ले लीजिए किसका, v का। और v क्या है, a cos x + b sin x, और बीच में आता है प्लस का साइन। v को एज इट इज रखिए, a cos x + b sin x, और डेरिवेटिव ले लीजिए d/dx किसका, u का, जो कि है एक्सपोनेंशियल x। यहाँ पे इसको थोड़ा सा कॉर्नर पे लिखते हैं, d/dx
एक्सपोनेंशियल एक्स, राइट। अब डेरिवेटिव ले लेते हैं इस स्टेप में आके। ए कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस ए साइन एक्स, और साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। ये वाली टर्म एज इट इज, एक्सपोनेंशियल एक्स का डेरिवेटिव तो एक्सपोनेंशियल एक्स ही रहेगा, साथ में ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, और ये हमारे पास आ गया वाई डैश, फर्स्ट डेरिवेटिव। और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, वाई डैश इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉज एक्स, और ये पूरा एक्सपोनेंशियल एक्स, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है, तो इसको वाई ही लिख देते हैं। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ताकि हमें वाई डबल डैश भी मिल जाए। अगेन डिफरेंशिएट, तो ये हो जाएगा वाई डबल डैश, और यहाँ पे डेरिवेटिव हमें लेना है किसका, एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉज एक्स, और y का डेरिवेटिव y डैश हो जाएगा। तो अब इसमें भी u डॉट v, जिस तरह से यहां से हमने प्रोडक्ट रूल लगाया था, यहाँ पे भी अब डायरेक्ट लगाते हैं, एक्सपोनेंशियल x एज इट इज, और v का डेरिवेटिव अब ये हो जाएगा माइनस ए, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x, ये हो जाएगा प्लस, अब ये एज इट इज रहेगा माइनस ए साइन x प्लस बी कॉज एक्स, और एक्सपोनेंशियल एक्स का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल एक्स ही रहेगा प्लस वाई डैश। अब यहां से माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो एक्सपोनेंशियल एक्स ए कॉज एक्स प्लस बी साइन एक्स, और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉज एक्स प्लस वाई डैश। अब यहाँ पे दोबारा देखिए, माइनस एक्सपोनेंशियल एक्स ए कॉज एक्स प्लस बी साइन एक्स किसके इक्वल है, वाई के, तो यहाँ पे तो ये वाई के इक्वल आ गया। अब यहाँ पे जो ये वैल्यू है एक्सपोनेंशियल एक्स की, तो स्टूडेंट अगर आप गौर करें इस इक्वेशन पे, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉज एक्स मौजूद है, तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई डैश माइनस वाई, वाई भी इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का वाई हो जाएगा, तो हम उस पूरे की जगह पे लिख सकते हैं वाई डैश माइनस वाई, इसकी जगह पे हमने वाई डैश माइनस वाई लिख दिया है, और साथ में प्लस वाई डैश एज इट इज है, वाई डबल डैश इज इक्वल्स टू माइनस वाई प्लस वाई डैश माइनस वाई प्लस वाई डैश। तो इसको रीअरेंज कर लीजिए, 2y डैश माइनस 2y, और फाइनल इक्वेशन आ जाएगी y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट है, यानी कि हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर ली है। जो इक्वेशन हमें गिवन थी, ये वाली इक्वेशन, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन हमने फॉर्म कर ली है। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट 3, और पार्ट 3 में जो क्वेश्चन हमें गिवन है, ये है y इज इक्वल्स टू ln cos x माइनस ए प्लस बी। अब हमने इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो इसकी इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको इक्वेशन 1 कह दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx, और यहां से डेरिवेटिव लेंगे हम किसका, ln cos x माइनस ए का, और b का डेरिवेटिव तो 0 ही हो जाएगा, तो dy अपॉन dx। अब यहाँ पे दो कांस्टेंट है a और b, इसका मतलब है हम दो दफा डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ln cos, ln का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन
जो भी फंक्शन हमें गिवन है, और cos x माइनस ए का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन x माइनस ए। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस इक्वल होता है टेन के माइनस टेंजेंट x माइनस ए। और जब इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये y डैश इक्वल हो जाएगा y डबल डैश के, और 10 इक्वल होता है माइनस सेक स्क्वायर x माइनस ए। डेरिवेटिव के फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। तो अब ये इक्वल आ जाएगा y डबल डैश इज इक्वल्स टू माइनस, अब हमें पता है कि 1 + 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो सेक स्क्वायर किसके इक्वल है? 1 + 10 स्क्वायर, और एंगल क्या है? x माइनस ए। राइट, तो ये वाली फॉर्मूला हमने यूज किया है, आइडेंटिटी। तो अब y डबल डैश इज इक्वल्स टू -1 - 10 स्क्वायर x माइनस ए। अब ये देखिएगा स्टूडेंट, 10x माइनस ए ये किसके इक्वल है? y डैश के, यानी कि dy/dx के। तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं -1 माइनस वाई डैश, लेकिन स्क्वायर के साथ है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं था तो यहाँ पे हमने स्क्वायर लगा दिया। तो लास्ट में ये हो जाएगा y डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट 4। और पार्ट 4 में जो हमें इक्वेशन गिवन है ये है y इज इक्वल्स टू a कॉस के एंगल में है ln x प्लस b साइन ln x। अब मुझे इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमें इसका डिफरेंशिएट, अच्छा दो कांस्टेंट है तो दो बार हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये मेरे पास हो जाएगा dy/dx, जिसको हम y डैश लिखेंगे a, और cos ln x इक्वल होगा माइनस साइन ln x के, और साथ में एंगल का डेरिवेटिव, क्योंकि एंगल सिर्फ x नहीं है बल्कि ln x है, ln x का डेरिवेटिव होगा 1/x। और इसी तरह से साइन का डेरिवेटिव cos ln x, और ln x का डेरिवेटिव 1/x। तो ये मेरे पास y डैश आ गया, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, या चलें यहीं पे हम लिख लेते हैं और फर्दर इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो पहले इसे हम कंप्लीट इसके फ्रैक्शन में लिख दें, ln x प्लस b cos ln x, और दोनों के नीचे x है तो x को हम इस तरह से लिख सकते हैं। राइट, नाउ अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और अगेन डिफरेंशिएट करने के लिए इस पे क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये मेरे पास हो जाएगा u और ये हो जाएगा मेरे पास v। तो यहाँ पे याद रखिए स्टूडेंट, जब हमें u/v का डेरिवेटिव लेना होता है तो डिनोमिनेटर में क्या करते हैं हम, v स्क्वायर ले लेते हैं। यहाँ पे v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा y डबल डैश इज इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर में x का स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर और v एज इट इज, यानी कि x एज इट इज, u का डेरिवेटिव, यानी कि आप ऊपर वाले फंक्शन का दोबारा से डेरिवेटिव लेना है। तो अब ये इक्वल हो जाएगा माइनस a, साइन की जगह पे आ जाएगा साइन का डेरिवेटिव cos ln x, और ln x का डेरिवेटिव 1/x एज इट इज, और दूसरा क्या आ जाएगा प्लस b cos ln x।
तो ये आ जाएगा कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ln x और साथ में 1/x, राइट। बीच में आएगा माइनस का साइन, ये पूरा तो ये वाला पार्ट है जो कि u डैश का पार्ट है। बीच में आएगा माइनस का साइन, u एज इट इज, यानी कि अब ये पूरी टर्म एज इट इज माइनस a साइन ln x प्लस b कॉस ln x और v का डेरिवेटिव यानी कि x का डेरिवेटिव जो कि है 1। तो ये कंप्लीटली फ्रैक्शन में है। अब ये वाला x जो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इन दोनों के साथ ये x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या रह जाएगा यहाँ पे, माइनस a कॉस ln x माइनस b साइन ln x माइनस माइनस प्लस a साइन ln x माइनस b कॉस ln x, और इसके डिनोमिनेटर में जो एक्स स्क्वायर है वो यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा, वैल्यूज पुट करते हैं हम। अब ये जो है माइनस ए कॉज ln x, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर ये b पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो a कॉज ln x प्लस b साइन ln x ये इक्वल है y के। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं माइनस y, और ये वाली जो चीज है a साइन ln x, अगर यहां से भी मैं माइनस कॉमन ले लेती जिस तरह ये लिखा हुआ था, तो इसको इसी तरह से लिखते हैं यहाँ से, ताकि हम y डैश की वैल्यू भी पुट कर सकें। माइनस माइनस a साइन ln x प्लस b कॉज ln x। अब ये किसके इक्वल है, ये वाली पूरी टर्म जरा देखिएगा स्टूडेंट्स, ये वाली पूरी टर्म देखिएगा। अगर मैं x को इधर ले जाऊं तो ये x y डैश के इक्वल हो जाएगी। तो माइनस a साइन ln x प्लस b कॉज ln x ये वाली पूरी टर्म किसके इक्वल हो जाएगी, x y डैश के, राइट। तो अब इसको रीराइट करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश, ये प्लस हो जाएगा इस तरफ आके, और ये वाला भी प्लस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट है। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब स्टूडेंट रिव्यू एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास एक बॉडी गिवन है जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, उसका एक्सेलरेशन हमें गिवन है। एक्सेलरेशन उसका है, इट इज गिवन दैट जो एक्सेलरेशन है ये इक्वल है 1/√t, और वी नो दैट एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, चेंज इन वेलोसिटी के, यानी कि dv/dt के। तो इस a की जगह पे हम पुट करेंगे dv/dt इज इक्वल्स टू 1/√t। अब इसको वेरिएबल सेपरेट करते हैं, dv इज इक्वल्स टू √t है, ऊपर जाएगा तो ये t की पावर -½ हो जाएगा और साथ में dt। नाउ टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, तो ये हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रल dv इज इक्वल्स टू इंटीग्रल t की पावर -½ dt। तो ये v आ जाएगा यहाँ पे, और t की पावर -½ +1 कर दीजिए यहाँ पे, तो t की पावर -½ +1 इज 1/2, और डिनोमिनेटर में भी 1/2 प्लस c। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2, और t की पावर √2 को या t की पावर ½ को √t की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास वेलोसिटी है, लेकिन यहाँ पे c मुझे मालूम नहीं है। तो c मालूम करने के लिए कंडीशन इन्होंने दी हुई है कि आप t पुट कीजिए 9 और वेलोसिटी पुट कीजिए 25।
तो इक्वेशन 1 में जब हम ये पुट करेंगे, v25 पुट कर दीजिए और t की जगह पे आप 9 पुट कर दीजिए प्लस c। तो 25 इज इक्वल्स टू √9 इज 3 प्लस c। 25 माइनस 3 2 जा 6, -6 हो जाएगा। 25 माइनस 6 इज 19। तो c की वैल्यू आ गई है 19। तो इक्वेशन 1 में जब मैं c की वैल्यू पुट करूंगी, पुट इन इक्वेशन 1, तो v आ जाएगा मेरे पास 2 √t और c की जगह पे आ जाएगा 19। तो ये मेरे पास वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई एट एनी टाइम t। और वेलोसिटी मुझे मालूम करनी है जब t 20 सेकेंड हो। तो अब t की जगह पे हम पुट कर देंगे 20। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल्स टू 2 √20 प्लस 19। अब 20 को हम इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, 2 × 2 × 5, 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20। अब इस 2 का पेयर बना के ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो इस 2 से मल्टीप्लाई होके और √5 यहीं पे रहेगा प्लस 19। तो वेलोसिटी आ जाएगी 2 × 4 √5 प्लस 19। चाहे तो इसको पॉइंट में लाना, चाहे तो पॉइंट में ले आइए, लेकिन टाइम अगर 20 सेकेंड है तो मेरे पास वेलोसिटी का रिजल्ट आ गया है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें हमने ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज फाइंड आउट करनी है। और ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज के लिए हमें कर्व गिवन है। हमने डिटेल से ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज के बारे में बात की थी एक्सरसाइज 10.3 में। आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं अगर आपको डिटेल से समझना है। यहाँ पे भी हम इसको सॉल्व करते हैं और इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज फाइंड आउट करते हैं। तो फैमिली ऑफ कर्व जो हमें गिवन है, तो स्टेप नंबर 1 इसका यही था कि फैमिली ऑफ कर्व जो आपको गिवन है उसको रीराइट करें अपने पास। और स्टेप नंबर 2 ये था कि इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 3x का डेरिवेटिव 3 हो जाएगा और यहाँ पे 4 dy/dx और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो dy/dx इज इक्वल्स टू 3 इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा और 4 डिनोमिनेटर में आके इस तरह से हो जाएगा। अब अगला स्टेप नंबर 3 ये था कि आप रिप्लेस कर दीजिए dy/dx को किससे, -dx/dy से। तो ये हो जाएगा मेरे पास -dx/dy इज इक्वल्स टू -3/4। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ। अब इसको वेरिएबल सेपरेट कर दीजिए। तो ये 3dy इज इक्वल्स टू 4 dx। नाउ टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, जब दोनों साइड पे इंटीग्रल लेंगे हम तो ये जाएगा इंटीग्रल 3dy इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 4 dx। तो ये आ जाएगा 3y इज इक्वल्स टू 4x प्लस c। और यही मेरे पास फाइनल रिजल्ट है, यानी कि यही ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज हैं, यानी कि यही वो फैमिली ऑफ कर्व्स हैं जो कि इस फैमिली ऑफ कर्व को 90 एंगल पे कट कर रही होंगी। दीज आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 8 हम करने जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास जनरल इक्वेशन मालूम करनी है उसी तरह से। और जनरल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व परपेंडिकुलर टू दिस कर्व, इसका मतलब ये है कि हमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ही फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में लिखा हो कि फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज, या लिखा हो फाइंड द जनरल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स परपेंडिकुलर टू दिस, इसका मतलब ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ही होती हैं। तो उसी तरह से स्टेप्स फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 1, रीराइट द इक्वेशन 10x प्लस c1। अब इसको अरेंज करते हैं टेकिंग एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे भी एक्सपोनेंट ले लेते हैं, ई वाई
और यहाँ पे भी ई ln 10x प्लस c1। तो इस तरफ का तो ln एक्सपोनेंट से खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ई वाई इज इक्वल्स टू 10x प्लस c1। स्टेप नंबर 2, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ई वाई का डेरिवेटिव ई वाई ही रहेगा, लेकिन y वेरिएबल है और हमें x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है, तो साथ में dy अपॉन dx लिखा जाएगा। 10x का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो जीरो ही हो जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल y dy इस साइड पे रहेगा और सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। नाउ टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, अब इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें। तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, इंटीग्रल ई वाई डी वाई इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट करने से पहले यहाँ पे हमने इसको वो करना था, रिप्लेस करना था। तो यहाँ पे इसको पहले रिप्लेस करते हैं, फिर इसके बाद ये काम करेंगे इंटीग्रेशन का। इसका स्टेप नंबर 3 था, रिप्लेस डी वाई अपॉन डी एक्स बाय माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई। तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल हो जाएगा माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई, और यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स अपॉन एक्सपोनेंशियल वाई एज इट इज रहेगा। राइट, तो अब क्या करेंगे हम कि ये डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा हमारे पास डी एक्स के डिनोमिनेटर में आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और डी वाई के डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्सपोनेंशियल वाई। साथ में ये माइनस चल रहा है। अब ये एक्सपोनेंशियल वाई वाले को पहले लिख लेते हैं। तो ये एक्सपोनेंशियल वाई को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस वाई हो जाएगा। ये एज इट इज टर्म लिखी है, बस एक्सपोनेंशियल वाई को ऊपर ले गए तो माइनस वाई हो जाएगा, और साथ में 1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। नाउ टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, और जब आप इंटीग्रल लेंगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल माइनस वाई इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। 1 अपॉन सेक स्क्वायर को हम कॉज स्क्वायर भी लिख सकते थे, तो वही लिख दें तो बेहतर है, कॉज स्क्वायर एक्स। अब एक्सपोनेंशियल माइनस वाई का इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल माइनस वाई अपॉन -1 होगा, और कॉस स्क्वायर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कॉस 2x प्लस 1 अपॉन 2 साथ में dx। माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस वाई। अब इसको इंटीग्रेट करना है, कॉस 2x को इंटीग्रेट करें साइन 2x अपॉन 2, और 1 को इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू x, x आ जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। या अभी तो कांस्टेंट तो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट ही हम रिमूव कर रहे हैं यहाँ से। तो अब ये आ जाएगा हमारे पास एक्सपोनेंशियल माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1/2। एक्स को पहले लिख दीजिए, एक्स प्लस साइन 2x अपॉन 2। प्लस सी यहाँ पे डलना चाहिए वैसे, क्योंकि हम फैमिली ऑफ कर्व्स फाइंड आउट कर रहे हैं, और जब इंटीग्रल लेंगे तो इंटीग्रल के बाद हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है। तो एक्सपोनेंशियल माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1/2 एक्स प्लस साइन 2x अपॉन 2 प्लस सी। तो ये मेरे पास वो फैमिली आ गई। अगर मैं सी नहीं डालूंगी तो वो फैमिली नहीं होगी, बल्कि सिर्फ एक इक्वेशन होगी। तो सी डालने से मेरे पास वो फैमिली ऑफ इक्वेशंस आ गई जो कि परपेंडिकुलर है इस गिवन इक्वेशन पे, यानी कि इस गिवन फैमिली पे ये परपेंडिकुलर है।
तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने चैप्टर 10 कंप्लीट कर लिया, इसका रिव्यू पार्ट भी हमने कर लिया, रिव्यू एक्सरसाइज 10 के सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, मैं आपके प्रॉब्लम का जरूर आंसर करूंगी। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।